तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जो खतरा मंडरा रहा था वो अब टल चुका है, संकट अब खत्म हो चुका है। और बाकायदा इसको लेकर जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे हिमाचल, भूपेंद्र सिंह और डीके शिव कुमार, उन्होंने एक तरीके से फॉर्मूला तैयार कर लिया, सारी चीजें, सारा खतरा टाल दिया है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि कैसे संकट टल गया है और अब पूरे 5 साल आराम से कांग्रेस की सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल किया था वो उसमें उसने ही मुंह की खाली है, सरकार नहीं गिरा पाई है और सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है। बाकायदा सबूत भी दे दिया, सभी लोगों को मौजूद दिखा दिया कि भाई सभी 34 विधायक हमारे साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। विक्रमादित्य भी, उन्होंने भी इस्तीफा वापस ले लिया है, वो भी हमारे साथ हैं। अब सब कुछ नॉर्मल है। बाकायदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में दोनों पर्यवेक्षकों ने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि सरकार पर अब किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर डीके शिव कुमार ने बोला, I am telling you, we have a Congress government, I say. Congress government is there. Yes. Sukhu is the chief minister. He will be the chief minister. Why are you worried about it? They are doing lot of operation. They will do daily. They will do. They don't have any work. They will do daily. So, All MLAs know that. BJP Nothing to worry. Let them cook anything. Let them waste their time. लग रहा है कि ऑपरेशन Now party stands united. No operation and strong. lotus here. सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा जो फॉर्मूला तैयार किया गया है कि भाई आगे कोई दिक्कत ना हो, तालमेल के लिए कमेटी भी बनाई गई है, साथ काम करने की शपथ भी दिलाई गई। डीके ने सरकार और पार्टी के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया है और कहा, All MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Sukhu, which was being proposed by PCC President. Simple it is. At the same time, discipline is very much important in the party. First, the priority of this party is discipline. Priority of this government is discipline. All will be with united. They will work unitedly with discipline. वहीं जो सरकार पर संकट दिख रहा था, उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि अब उनकी सरकार पूरा कार्यकाल करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल पूरा सरकार चलेगी। उन्होंने दावा किया कि इस्तीफे की खबर के पीछे बाकायदा एक साजिश थी। सुक्खू बोले, राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहां से ये न्यूज आई। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाई कमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किस मेजोरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आजाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब हमारी वोटिंग हुई, पूरा हल्ला किया उन्होंने। पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। सीआरपीएफ आई यहाँ, हरियाणा पुलिस आई यहाँ, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे। विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने। और उसके बाद देखिए, हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था, मार्शल के साथ उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था। और उन 6 विधायक तो भी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी, वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। वो क्यों नहीं आए? उनको डर था, क्योंकि वो चुरा कर विधायक लेकर अभी भी हरियाणा में ठहरे हुए।
हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे। मैं आज फिर भी कहता हूं, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ओछी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना वो कुछ है, और सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। अब सुक्खू इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सदन के अंदर का भी पूरा नंबर गेम समझा देता हूं। दरअसल जो 6 विधायक कांग्रेस के, उनसे विधायकी छीनी गई है, उनको दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, उनकी विधायकी जा चुकी है। उसके बाद सदन का नंबर गेम भी कांग्रेस के पक्ष में है। 68 विधायक थे, 68 सीटें थी, 6 कम कर दीजिए, अब 62 सीटें बची। 62 में से कांग्रेस के पास कितने बचे? पहले 40 थे, अब 34। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 32। यानी कांग्रेस के पास बहुमत से ज्यादा सीटें, 2 ज्यादा सीटें हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है, 25 सीटें उसके पास है, 3 निर्दलीय हैं, उनको भी अगर आप साथ में मिला लीजिए, क्योंकि उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की, उनको भी आप साथ में मिला लीजिए, तब भी बीजेपी के पास एक तरीके से 28 होंगे। वहां भी कांग्रेस सेफ है। और वैसे भी सदन की कार्रवाई हो चुकी है, अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है, तो अभी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। सभी विधायकों को एक साथ ले लिया गया। जो नाराजगी थी विक्रमादित्य सिंह की, उन्होंने मंत्री पद छोड़ा, फिर इस्तीफा दे दिया, वापस ले लिया इस्तीफा, वो भी वहां पर मौजूद थे, प्रतिभा सिंह भी मौजूद थी। तो सारी नाराजगी को बाकायदा दोनों पर्यवेक्षकों ने दूर किया है। सबको बैठालकर आपस में बातचीत करवाई है, बाकायदा मीटिंग में सम्मान किया गया, जो भी मनमुटाव थे उनको दूर किया गया, और उसके बाद सबके सामने सबूत दिया गया कि भैया देख लीजिए, सब हमारे साथ हैं, सब एक साथ हैं, कोई अब सरकार पर संकट नहीं है। ऑल इज वेल। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. We all are going, sitting there. We have heard. We are hearing all MLAs. Udaji is speaking. Everybody is speaking. There is no problem in the government. ऑल इज वेल मूवी देखी होगी आपने, ऑल इज वेल वही है। हिमाचल में सब कुछ बढ़िया है कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।